बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान हनीफ। आज हम डिस्कस करेंगे कोई बुक्स, बहुत ही बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे इनिशियल लेवल पे। तो याद रहे आपको कि जी कोई बुक्स एक जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड एक सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग बुक कीपिंग के लिए। तो इसमें हम हमारे पास अपने हिसाब से ऑप्शंस नहीं होते कि मॉडिफाई करें। हाँ, इसमें इनके ऑप्शंस को रहते हुए कोई भी हम जो है अपने हिसाब से जो है जो है वो चला सकते हैं सॉफ्टवेयर को। अम, ये बहुत ही बेसिक से सॉफ्टवेयर है। इसमें बेसिक से चीज़ें हैं। इन्वेंट्री वगैरह जो भी है सारी चीज़ें मैन्युअली एंटर करनी पड़ेगी, मैन्युअली आउट करनी पड़ेंगी। ये कोई बार कोड सिस्टम वगैरह से भी कनेक्टेड नहीं हो सकता। और ज़्यादातर मोस्टली ये जो कोई बुक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो यूएस में ज़्यादा होता है। और भी ममालिक में होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होता है ये सॉफ्टवेयर यूज़। लेकिन इसके जो अल्टीमेट बहुत बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं और जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं यूएक्स की टैक्स रिजीम के साथ। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर हम पेरोल वगैरह के टैक्सेस देखते हैं या और कोई रेलेवेंट टैक्सेस के मामलात होते हैं, वो पेड वर्जन में जो लाइसेंस्ड वर्जन होता है यूएस में, जो भी यूज़ कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंसी फर्म, वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं बेसिक्स जो हम क्विक बुक्स है। तो जैसे ही आप क्विक बुक्स स्टार्ट करेंगे, आपके पास ये इस तरीके से की विंडो आ जाती है जिसमें हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो आप के पास ऑलरेडी ऑलरेडी बैकअप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, जहाँ पे आपने ऑलरेडी बुक कीपिंग की हो, तो वो हम इस ऑप्शन से ओपन और रिस्टोर एन एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो हम खोल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि एक हमने बैकअप बना दिया और बैकअप पोर्टेबल फाइल बना ली यूएसबी में, फ्लैश ड्राइव में, किसी और पीसी में हमने वो बैकअप जो है वो कोई बुक्स जिसमें भी हो रिस्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टार्टिंग में हम ये करते हैं कि क्रिएट ए न्यू न्यू कंपनी। फॉर इंस्टेंस कि हम ये सोच के चलते हैं कि हमारे जो कंपनी है बिल्कुल नहीं है, कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम क्रिएट न्यू कंपनी में आ जाएंगे। हम्म। तो यहाँ पे एक्सप्रेस स्टार्ट का एक बटन आ जाएगा। यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करते हैं इसमें जो भी बिजनेस का नाम देना हो हमें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कौन सी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इन अ सेंस के इधर यू आर सर्विस, आप सर्विस इंडस्ट्री में है, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे इसमें आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एबीसी लिमिटेड करते हैं। और इंडस्ट्री में अगर हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है क्या होना चाहिए, तो यहाँ से हम ये हमें ऑप्शंस देता है। अच्छा, ये ऑप्शंस जो है ना वो इस वजह से आपसे पूछ रहा है कि आपके फिर उस हिसाब से सजेस्ट करेगा अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स या अकाउंट्स नेम आपको उस हिसाब से सजेस्ट करेगा जी। अगर यहाँ पे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में हम देखें तो ये हमें खुद ब खुद जो है अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट बना के देगा जिसमें हम अकाउंटिंग सर्विसेज इनकम, कंसल्टेंसी इनकम, जो इनकम से रिलेटेड ये दो हमें जो है वो तीन हमें अकाउंट्स बना के देगा कि जिसमें हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि क्या अकाउंटिंग सर्विसेज की कंसल्टेंसी है, टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज की है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर फर्म कोई कंसल्टेंसी दे रही है तो किसी और छोटी सी फर्म को एक असाइनमेंट दे दिया, उनके बिहाफ पे वो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से आपको सजेस्ट करेगा। फर्दर हमारे पास एक्सपेंसेस के ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ऑटोमोबाइल, बिजनेस लाइसेंस, परमिट्स, ये सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड हों। ठीक है। एडवर्टाइजिंग में इसी तरीके से आपके पास जो है अकाउंट्स जो है वो आपको सजेस्ट कर रहा होगा। एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर कल्चर रिलेटेड आपका बिजनेस है तो उस हिसाब से आपके पास ये सजेस्ट करेगा। हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि हम
एक नया अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन ये एक पहले से ही एक सजेशन के तौर पे आपको दे देगा। जिस तरीके से यहाँ पे चर्च और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, अब होता क्या है कि यूएस में कोई भी मस्जिद हो, चर्च हो, कोई भी ऐसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो प्रॉपरली रजिस्टर होती है। तो उनके पास कहाँ से जो है वो फंडिंग आ रही है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उनके एक्सपेंसेस कितने थे, ये सारे आपको सजेस्ट करेगा। अभी के लिए हम नन के ऑप्शन में जा रहे हैं। ये उसमें कोई अकाउंट हमें सजेस्ट नहीं करेगा, सारे हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं इस ऑप्शन में। तो जैसे ही ओके को हम क्लिक करेंगे तो ये बिजनेस टाइप में पूछ रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सिंगल मेंबर। अगेन ये यूएस रिलेटेड है, कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन। ये सारे ऑप्शंस जो हैं, ये कैटेगरी जो है ये यूज़ होती है यूएस की गवर्नमेंट में। ठीक है जी, यूएस टैक्स रिजीम में। तो यहाँ हमारे लिए फ़िलहाल के लिए हम जो है कोई भी जो है यूज़ कर सकते हैं। कॉरपोरेशन फॉर एग्जांपल हमने कर लिया। यहाँ पे EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारे पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये यहाँ पे EIN कह रहा है। बिजनेस एड्रेसेस दे दिए, सिटी और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे दी। तो ये हमारे लिए जो है एक कंपनी क्रिएट करेगा। हमारे पास और भी मुल्कों के ऑप्शंस हैं, फिलहाल हम इन ऑप्शंस में नहीं जाते और क्रिएट कंपनी करते हैं।